हर चार्ज के चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र है। आप भी आवेशों का समूह हो, तो आप भी अपना एक विद्युत क्षेत्र लेके चलते हो। ये बात ध्यान रखना दिमाग में। ये स्पिरिचुअलिटी में ले जाती है फिजिक्स तुमको। फिजिक्स पी से फिलोसफी में घुस जाओगे, और फिलोसफी से स्पिरिचुअलिटी में घुस जाओगे। फिर तुमको ये जो किताबें है ना धर्म की, ये समझ हर जगह दिखेगा कि अच्छा इलेक्ट्रॉन, अच्छा आवेश, अच्छा ये। इसलिए फिजिक्स जो है ना, ये बहुत ऐसा बोलता है कि फिजिक्स ढंग से पढ़ ली, नयन नेत्र लोचन चक्षु सब खुल जाएंगे तुम्हारे, सीधा ब्रह्मरंध्र खुलेगा, कनेक्शन हो जाएगा भगवान से सीधा तुम्हारा। ठीक है, ये चीज याद रखनी है दिमाग में। तो हम अब जैसे देखो, हम कह रहे हैं कि ये स्टैटिक चार्ज की बात हो रही है। अब तुम्हारे अंदर तो मूविंग चार्ज है, तो मूविंग चार्ज है तो तुम्हारे चारों, हर एक चार्ज के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड भी है, और मैग्नेटिक फील्ड है तो याद रखना उसकी डायरेक्शन भी है। इसीलिए वो अधोगति और ऊर्ध्वगति की बात जब आती है कि व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो आपका ये वाला मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और जब ये वाली फ्लो हो रही है तो ये वाला बनेगा। और तुमको पता है मैग्नेट मैग्नेट को अट्रैक्ट भी करती है, रिपेल भी करती है। बहुत सारी चीजें समझ में आने लग जाएंगी जब थोड़ा सा ढंग से पढ़ लोगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और ढंग से पढ़ने मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, जब उसको समाहित करोगे। देयर आर स्टेजेस ऑफ नॉलेज। पहले आदमी को लगता है आई नो दैट आई नो, कि मैं जानता हूं कि मैं जानता हूं। फिर थोड़ी पढ़ाई करता है, फिर धर्मेंद्र का घमंड टूटता है, फिर उसे पता लगता है आई नो दैट आई डोंट नो, कि मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। फिर उसके बाद वो पढ़ना शुरू करता है, फिर उसे पता लगता है कि यार किताबें रटना पढ़ाई नहीं है। सबसे पहले आदमी ये सीखता है कि मुझे कुछ नहीं आता, फिर वो सीखना शुरू करता है, फिर वो समझना शुरू करता है। फर्स्ट स्टेज इज लर्निंग, सेकंड स्टेज इज अंडरस्टैंडिंग, तीसरा फिर उसको सोचता है, डाइजेस्ट करता है, फिर दुनिया से कटता है, फिर वो बैठे बैठे सोचता है, तो फिर उसका दिमाग कनेक्ट करता है चीजों को। फिर आती है अंडरस्टैंडिंग तीसरे नंबर पर। यहां क्लास में समझ आ गया? हाँ सर आ गया, ऐसे नहीं, अंडरस्टैंडिंग। फिर उसके बाद में जनरेशन स्टार्ट होता है, जनरेशन ऑफ थॉट्स। तब जाके शुरू होता है नॉलेज, तब जाके शुरू होता है ज्ञान। और फिर जब नॉलेज के मार्ग पर कदम रखता है आदमी, तो सबसे पहला काम ये करेगा, हर एक की रेस्पेक्ट करना शुरू करेगा। कण कण में उसको आवेश दिखेगा, कण कण में उसको पार्टिकल्स है, उसको ये पता लगेगा ये जो सूरज का प्रकाश आ रहा है, ये जो पत्ती पर पड़ता है, तो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना। फोटोन, फोटोन इज मासलेस, कि एक ऐसी चीज जिसके पास स्पीड तो सबसे तेज है, मास जीरो है। अरे जिसका मास ही नहीं है वो चीज हो कैसे सकती है? ठीक है, फोटोन। तो फिर वो समझता है कि यार इसका मतलब कोई तो पावर है, जिसको समझने के लिए इस शरीर की पेरिफेरी से बाहर जाना पड़ेगा। तब उसको भगवान, खुदा, वाहिगुरु, तब उसको धीरे धीरे ये एहसास होने लगता है कि यार चुप रहने में फायदा है, बहस नहीं करनी, अपना काम करते चलो, है ना। ये सारी चीजें जो है ये आपस में इंटरकनेक्टेड, इंटरलिंक्ड है। इसीलिए तो कहता हूं भय मत खाओ, भय शरीर का गुण है, आत्मा को भय हो ही नहीं सकता। श्री कृष्ण की बताई हुई गीता जो है ना, उसमें यही सबसे पावरफुल चीज है। ठीक है, और ऐसे ही आप किसी भी रिलीजन में चले जाओ। एक दिन मैंने एक मेरे फ्रेंड है उनसे बात करी, वो बता रहे थे इस्लाम में लिखा हुआ है कि फियर ऑफ नो वन अदर देन अल्लाह, कि भगवान मतलब खुदा के अलावा किसी से डरना ही नहीं है तुम्हें। तो ये सारी चीजें फियरलेस बनाती है। तुम क्या हो? फियर समूह रखे हो। क्यों? क्योंकि तुम विद्युत क्षेत्र को ही नहीं जान रहे, तुम्हें पता ही नहीं कि तुम इलेक्ट्रिसिटी हो, तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारे मतलब ये जादू है साहब। ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ भी घूम रहे हैं और अपने एक्सेस पे भी घूम रहे हैं। ये जादू है कि नाभिक भी घूम रहा है, न्यूक्लियस इज आल्सो स्पिनिंग ऑन इट्स ओन एक्सेस। ठीक है, अब वो जो न्यूक्लियस का स्पिन, इलेक्ट्रॉन का रोटेशन, इतनी चीजें समझ जाओगे तो तुम्हें लगेगा यार ये सच है कि तुम यूनिवर्स हो, ये सच है कि तुम ब्रह्मांड हो। लेकिन पहली शर्त ये है कि पहले ये जानो कि यू नो दैट यू डोंट नो।